हमारे बहुत बड़े त्यौहार दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सब पधारे, आपका आभार। दूसरा, अभी आज का ये जो प्रेस वार्ता, एक तो आप लोगों से मिलना और दीपावली का स्नेह मिलन भी है। एक अभी तक की हमने जो बोर्ड ने माटी के हमारे कारीगरों के लिए, आर्टिजन्स के लिए जो सरकार ने जो योजनाएं चलाई, उसकी क्रियान्विति की जानकारी भी, और प्लस क्या योजनाएं हमारी आगे की काम करने की है, उसके बारे में बताने के लिए किया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक जो अपने राजस्थान की बात करें तो माटी के जो काम करने वाले जो लोग हैं, उनके बीच में एक काम का रहता है कि गर्मी के दिनों में मटके बना लिए, पानी के लिए साधन बना लिया, और फिर जब दिवाली का सीज़न आया तब दिए बना लिए, और छोटा मोटा कोई आइटम बना के अपना सीजनल काम, कभी 2 महीने हो गया कभी 2 नहीं, तो उसको उनको क्या है कि वर्ष भर काम के लिए दूसरे कामों में जुड़ना पड़ता था। वो मजदूरी करने भी जा रहे हैं, खेतों में खेती के अंदर भी अब दिहाड़ी करने के लिए जा रहे हैं, वो ऐसा काम चल रहा था। लेकिन वो हाथ के हुनरमंद व्यक्ति हैं और उनको खुद के हुनर से कमा सकते हैं वो, लेकिन मार्गदर्शन होना और साधनों के अभाव की वजह से ऐसा नहीं कर पा रहे थे, सपोर्ट नहीं थी। अब माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी ने जब से माटी कला बोर्ड का चेयरमैन बनाया, हमारी आपस में बात होती है, तो पहला एक टारगेट मेरे को दिया कि किसी भी तरीके से इन हमारे जो कारीगर हैं ये आत्मनिर्भर बन जाएं, और इनकी आय है वो कम से कम दुगनी तो हो ही हो, ज़्यादा बड़े अच्छी बात है, लेकिन दुगनी आय का टारगेट लेके और ये आत्मनिर्भर बने और इनको वर्ष पर्यंत काम मिले, इसके लिए योजनाएं हमने बनाई। जिसके तहत काम में क्या है कि पहला काम था कि हाथ वाले वो चाक चलाते थे, तो और मिट्टी गूंदने के लिए सारा परिवार लग जाता था, तो ये दोनों चीज़ें दे के हमने मुख्यमंत्री जी की इस बार की 2000 हमारी बजट घोषणा है 2025-26 के लिए 2000 मशीनों की, उसके तहत हमने एक योजना बनाई भी इसको, क्योंकि जब हमने आवेदन आमंत्रित किए तो 14,000 की संख्या में आवेदन आए, ऑनलाइन आवेदन, और ऑनलाइन आवेदन आने पर 14,000 की संख्या में, और जयपुर जिले के करीब 2200 के आसपास आवेदन है। लेकिन उद्देश्य ये था कि पूरे राज्य में एक जैसा वितरण हो, एक जैसी बात हो, तो करीब करीब 10-10 की संख्या में प्रत्येक विधानसभा में हिस्से में आ जाता है। तो उसके हिसाब से हमने ज़िले की लॉटरियाँ निकाली प्रत्येक के हिसाब से, और लॉटरी निकाल के अभी तक हम उनको वितरण कर पाए हैं लगातार। करीब 1200 के आसपास तो हमने लॉटरी निकाल लिया, और 1000 से ऊपर हमने बांट दी हैं, 200 का प्रोसेस चल रहा है। तो इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि पहले जाना, उनके बीच में लॉटरी निकालना, लॉटरी के बाद में प्रशिक्षण के लिए उनको वो कराना। प्रशिक्षण के बिना मशीन का कोई यूज नहीं है, उसको काम करना भी आना चाहिए। इसमें कुछ लोग सीखे हुए हैं जिनके पास पत्थर का चाक है या मिट्टी गूंदने की मशीन नहीं है, वो चलो सीखे हुए, लेकिन रिप्लेसमेंट उनका हो रहा है कि वो आगे वही बात, दुगनी आय होने के लिए उनको वो मशीनें चाहिए, ज़रूरी होती हैं। तो कुछ लोग तो हैं, लेकिन अधिकांश करीब 70% नए लोग जुड़ रहे हैं। ये हमारे जो मुख्यमंत्री जी का विजन है कि स्वरोजगार से, उस स्वरोजगार की दिशा में एक बड़ा कदम है कि एक छोटी यूनिट हम दे के उनको अपने खुद के रोज़गार के लिए एक मार्ग मुहैया करा रहे हैं, और वो अपने खुद के रोज़गार करके जो हाथ का काम करने वाला है उसको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़े, इस उद्देश्य से हम ये काम कर रहे हैं। इसी